नमस्कार बच्चों। तो आज हम फिर से कक्षा 5 की पाठ एक दिन की बादशाहत पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में एक दिन के लिए दो बच्चों को, आरिफ और सलीम को, वो सारी क्या दिया जाता है, वो सारी उसके क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ दिया जाता है जो बड़े करते हैं। तब वो बड़ों को भी पता चलता है कि वो उनके ऊपर ज़्यादा ही जाति यानी कि जुल्म कर रहे हैं। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। आरिफ और सलीम अपने घर के पाबंदियों से, रेस्ट्रिक्शन से तंग आ चुके थे। तब जब वो सुबह सुबह क्या करते, सपना देखते, आइसक्रीम वो खा रहे हैं। सपने में देखते ना बच्चे, आपको कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आरिफ और सलीम जो कि बच्चे हैं, वो सपने में देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। तब आपा उन्हें झिंझोड़ देती, झिंझोड़ कर वो क्या कर देती, उसे उठा देती है और कहती है स्कूल का वक्त हो गया है, तुम लोग क्या करो, फौरन स्कूल जाओ। उठ के स्कूल के लिए फौरन तुम लोग तैयार हो जाओ और तुम्हें स्कूल जाना है। तब कभी कभी तो जब आरिफ और सलीम बैठकर कव्वाली गाते थे, उस वक्त मज़े से जब कव्वाली गा रहे होते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त गाने का जब मूड होता है तो उस वक्त उन्हें भाईजान डांटते हैं। कहते हैं कि क्या इतने मेढक की तरह क्या टर टर आवाज़ लगा रहे हो, यानी कि इतना बेसुरा से क्यों तुम लोग गा रहे हो। हर कोई सदस्य, परिवार का सदस्य उन्हें टोकता था। अम्मा भी, अगर वो बाहर जाते आरिफ और सलीम, तो अम्मा कहती बाहर क्यों गए, अंदर आओ और अंदर में चुपचाप तुम लोग बैठो। अगर वो अंदर बैठते तब दादी कहती, उनके ऊपर चिल्लाती और कहती बाहर जाओ, कहती कि इन्हें बाहर हाँक दो। तब आरिफ और सलीम सोचते कि हम लोग मुर्गी के चूजे हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, जो हमें बाहर क्या कर देंगे, हाँक देंगे। तब वो लोग ये सब चीज़ से तंग आ चुके थे कि अंदर बैठने से भी डांट, बाहर जाने से भी डांट, सोते वक्त, आइसक्रीम खाते वक्त अगर वो सपने देख रहे थे उस समय उन्हें उठा दिया जाता है। कव्वाली गाते हैं तो भाईजान उसे डांटते हैं, कहते क्या टर कर रहे हो मेढक की तरह। तो ये आरिफ और सलीम घर की इन पाबंदियों यानी कि रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो क्या हो चुके थे, तंग आ चुके थे। और वो हमेशा ये योजना बनाते कि कैसे हम लोग इस पाबंदियों से निकल सकेंगे, कैसे हम लोग इस पाबंदी से बाहर आ सके। तब उन्हें एक दिन योजना मिल गए। तब वो अपने अब्बा के पास जाते हैं और अब्बा से कहते हैं, अब्बा बस एक दिन के लिए हमें वो सारे अधिकार, राइट्स हमें दे दिया जाए। आरिफ और सलीम कहते कि हमें दे दिया जाए और जितने भी घर के बड़े हैं वो बच्चे बन जाए। ये सुनते ही अम्मा डांटती है उन दोनों को, लेकिन उनके अब्बा शायद अच्छे मूड में थे। कभी कभी होता है ना बच्चे, जब आप अच्छे मूड में होते हैं, घर के परिवार या आप लोग भी, वो सब कुछ बात आप वो मान जाते हैं। उसी प्रकार अब्बा भी उस वक्त अच्छे मूड में थे तो मान जाते हैं। उन्होंने जो उनके सामने प्रस्ताव रखा था वो मान जाते हैं। कहते हैं ठीक है, कल से तुम लोग बड़े बन जाओगे और हम सब लोग क्या बन जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे। तो अगला सुबह होता है। अगला सुबह होते ही ये लोग क्या करते हैं, आरिफ जाता है अपनी अम्मी के पास। अम्मी जब सो रही होती है तो उससे वो झिंझोड़ कर क्या कर देता है, उठा देता है और वो कहता है कि अम्मी जान जल्दी नाश्ता तैयार कीजिए, हमें क्या करना है, नाश्ता खाना है। अम्मी को उस समय बहुत गुस्सा है, लगा कि एक झापड़ रसीद कर दूँ, लेकिन उसे फिर से याद आया कि उनके सारे अधिकार यानी कि राइट्स छीन चुके थे। अब वो क्या है, बच्चे हैं और अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जब सुबह दादी क्या पीती है, नमाज पढ़ने के बाद दवाएं लेती है, उस समय वो क्या करे, बादाम का हरीरा
पी रही होती है, तब उस समय आरिफ उसे टोकता है, रोक देता है और कहता है, तौबा तौबा दादी, आप कितना हरीरा पिएंगी, आपका पेट क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ये सुनते ही दादी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो हाथ उठाती है मारने के लिए, लेकिन फिर से उससे भी याद आ जाता है कि अब तो उनके पास कुछ अधिकार नहीं है, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती है। और उस समय नाश्ता का वक्त होता है और नाश्ता के वक्त आरिफ खान समाज से कहता है, यानी कि जो उनका खाना बनाता है वो खान समाज से वो कहता है कि अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखेंगे, अंडा और माखन हमारे सामने रखो और दलिया और दूध बिस्कुट जो है आप यह लोग को दे दीजिए, आपा अब्बा अम्मी दादी इन लोगों को आप दे दीजिए। तो ये सुनते ही उनकी आपा को बहुत ही गुस्सा आता है, वो गुस्से भरी नज़रों से उन्हें देखती है, लेकिन वो बेबस थी, क्या कर सकती है, क्योंकि सारा अधिकार तो उन लोगों का छिन चुका है। तब रोज़ की तरह उसकी क्या करती थी, उसकी आपा क्या करते, तरमाल अच्छी अच्छी चीज़ें खाती थी, लेकिन आज उन्हें वो नसीब नहीं हुआ। उसी प्रकार सलीम अम्मी को टोकता है, जैसे अम्मी खाने लगती है, एक निवाला हाथ में लेती है और खाने लगती है, उसी समय उसे कौन टोकता है, सलीम उसे टोकता है और कहता है कि देखिए क्या आप अम्मी, आपका दांत कितना क्या हो चुका है, गंदा हो चुका है, आप दांत क्यों नहीं मांजती है, जरा अपने दांत को देखिए, पान खाने के कारण आपका दांत पूरा गंदा हो गया है। तब वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप होती है। तो अम्मी का वो कंधा से उसे उठाता है, कंधे पे हाथ लगाता है और उठने के लिए कहता है और कहता है कि आप जाइए और आप अपना क्या कीजिए, दांत मांज कर आइए। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखते ही क्या करते हैं, सब लोग हंसने लगते हैं कि हूबहू ये दोनों आरिफ और सलीम, ये दोनों हूबहू घर के हर एक सदस्य का अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। अब ये अब्बा की ओर मुड़ते हैं, अब्बा को देखते हैं और कहते हैं कि आप सेव क्यों नहीं करते, आपका दाढ़ी भी क्या हो चुका है, बहुत बढ़ गया है, और आपका कपड़ा जो आपने कल पहना था कितना गंदा हो चुका है यह कपड़ा। तब वो कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं। तब अब्बा और सारे लोग हंसते हंसते रहते हैं यह देखकर कि ये दोनों कितना हूबहू नकल कर रहे हैं परिवार का। तब आगे यह होता है कि जैसे ही अब्बा लहक लहक कर गज़ल गा रहे होते हैं अपने दोस्तों के सामने, तब वो उन्हें रोक देता है आरिफ और कहता है कि थोड़ा आपका अब समय हो चुका है, आप अभी ऑफिस जाइए तुरंत। तो अब्बा को भी बहुत गुस्सा आता है, चू चू चुप करके वो गुस्सा के कारण क्या करने लगे, डांटने लगते हैं, लेकिन बेचारे वो बेबस थे, लाचार थे, कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो अपनी अधूरी पंक्ति अपने दांतों पर ही दबा कर यानी कि नहीं गा कर वो उठते हैं और रजिया यानी कि उसकी माँ से वो 5 रुपये मांगते हैं। तो यह सुनते ही वो बोलते हैं, आरिफ बोलता है कि 5 रुपये क्यों चाहिए, गाड़ी में तो पेट्रोल है ही, सब कुछ है, आपको क्यों चाहिए, क्या करेंगे आप इतने पैसे का। तब सोचते हैं कि वाह ये तो हूबहू नकल कर रहा है, क्योंकि आरिफ और सलीम को भी जब पैसा दिया जाता था तब उसी प्रकार से ऐसा प्रश्न पूछा जाता था। तो थोड़ी देर बाद फिर से खान सामा आता है, कहता है बेगम क्या क्या बनाए खाने के लिए। तब अम्मी अपने अनुसार वो कहती है आलू गोश्त कबाब मिर्ची का सलाद यह सब बनाने के लिए। तब उसी समय उन्हें क्या करता है, वो रोक दिया जाता है, सलीम उसे रोकता है और कहता है कि ये सब आज नहीं बनेगा, आज बनेगा गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल। तब माँ उनकी अम्मी कहती तब इन सब के साथ कैसे खाया जाएगा रोटी। तब वो कहते हैं कि जैसे हम लोग रोज़ खाते हैं,
खाते थे, किसके साथ? मिर्चों के सलाम के साथ खाते थे, उसी प्रकार खाएंगे। तब दादी बाहर में किसी के साथ तू तू मैं कर रही होती है, यानी कि झगड़ रही होती है। उस समय आरिफ दादी का सिर दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है कि आप कितना चिल्लाएं, कितना चीखती और चिल्लाती है। तब दादी गुस्से के मारे कहती, ये दोनों बच्चे तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, कुछ करने नहीं देते हैं। तब गुस्से के कारण वो दादी चुपचाप बैठ जाती है। उसी वक्त भाईजान का कॉलेज का जाने का समय होता है। वो निहायत ही बहुत सफ़ेद कमीज़ पहनता है और सलीम और आरिफ से बचते हुए वो निकलता है और कहता है अम्मी से कि अम्मी मुझे आज आने में बहुत देर होगी क्योंकि मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। तो यह सुनते ही आरिफ कहता ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, क्योंकि इम्तहान यानी कि एग्ज़ाम बहुत करीब है। आप घूमना कम कीजिए, आपको घूमना नहीं, आप बैठ के चुपचाप पढ़ाई कीजिए। यह सुनते ही भाईजान को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें लगता है कि मैं एक करारा क्या कर दूँ, झापड़ रसीद कर दूँ, लेकिन सिर्फ मुस्कुराते हैं उसे देखकर ना। मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने, फिल्म का नाम क्या है, खाकसार फिल्म देखने जा रहे और सब कुछ पक्की हो गई है और मुझे जाने की इजाज़त दे दो। तब भी वो मानते नहीं हैं, उन्हें जाने दिया नहीं जाता है। उसी वक्त अब क्या है, आपा आती है एक भारी भरकम सुंदर सा साड़ी लगाकर। तब वो देखता है सलीम उसे गौर से और कहता है कि इतना भारी भरकम साड़ी क्यों पहनी है आपने। तब वो कहती है क्योंकि मेरे कॉलेज में फंक्शन है इसीलिए मैं ये भारी भरकम साड़ी मैंने पहना है। तब सलीम कहते कोई ज़रूरत नहीं इसकी, आप वो सफ़ेद साड़ी पहन के जाइए, आपा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपा भी आरिफ और सलीम को ऐसा ही करती थी। जब अच्छा कमीज पहन के वो लोग बाहर जाना चाहते थे तो वो कमीज़ उन्हें उतरवा देती थी और दूसरा कमीज़ पहनने के लिए कहती थी। उसी प्रकार आरिफ और सलीम भी उसके साथ कर रहे हैं। तो चुपचाप वो लोग मुंह लटका कर चले जाते। तो दूसरी सुबह जब होती, क्योंकि एक दिन का उन लोगों का एक दिन की बादशाहत ख़त्म हो जाती है आरिफ और सलीम की। दूसरी सुबह होते ही क्या देखा जाता है कि पूरा परिस्थिति ही बदल गई है। क्या है, जैसे सलीम वो आंखें खोलता है वो देखता है कि मेज पर नाश्ते लगी हुई है और सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मी खान समा को क्या कह रही है, खाने के साथ एक एक मीठा चीज़ बनाने के लिए कह रही है और आरिफ अपने क्या कर रहा है, भाईजान के साथ गाना गा रहा है और अब्बा कह रहे हैं कि इन लोगों को एक चवन्नी जेब खर्च के लिए दे दिया जाए। तब क्या सारा परिस्थिति बदल चुका है, उन्हें भी एहसास हो गया है कि हम लोग बच्चे के ऊपर ज़्यादा पाबंदी यानी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करते हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है जिसके कारण सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप ज़रूर इस पाठ को एक बार पढ़िए। धन्यवाद।